So hey guys, this is Priyanka and welcome back to my YouTube channel Mind Map Study with Fun। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 जो कि है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और जिसका फर्स्ट पार्ट है इज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड पार्ट इज़ ब्लैक एरोप्लेन। और ये दोनों स्टोरी बहुत ही शॉर्ट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो से, एंड दैट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें एक सीगल रहता है बहुत ही छोटा सा, जो कि अभी तक अपनी उड़ान नहीं भर पाया है, और ये बहुत ही डरता है अपनी पहली उड़ान भरने में। इसके फैमिली में दो ब्रदर्स हैं, एक सिस्टर है, एक फादर है, और वे सारे उड़ सकते हैं, वे सारे बहुत ही हैप्पी रहते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ हैप्पी फैमिली एंड दे सपोर्ट ईच अदर। और इसमें हमने देखा कि ये जो सीगल रहता है वो बहुत ही डरपोक रहता है, तो ये उड़ नहीं पाता है। इसने बहुत ही कोशिश की, बट जब उड़ने ही वाला रहता है तो इसे एक पैनिक अटैक टाइप का आता है एंड ये वापस आ जाता है, ये नहीं उड़ पाता है। तो 24 घंटे हो गए और इसे कुछ खाना नहीं मिला, तो इसने देखा कि इसके जो सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ही हैप्पीली उड़ रहे हैं, फ्लैश खा रहे हैं, और इसने देखा कि इसकी जो मदर रहती है वे भी फ्लैश को ऐसे काट रही हैं। तो ये बहुत ही उत्सुक हो जाता है, और उसे भी खाना चाहिए होता है। वो अपनी मम्मी को बोलता है कि हमको भी खाना चाहिए, अपनी आवाज़ में, यहाँ पे दिया हुआ है गा 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 करके। तो उसकी जो मदर रिस्पॉन्स करती हैं गाओ कॉल आ, और उसका मतलब होता है कि अ, उसमें बोला जाता है कि तुम बहुत डरपोक हो, एंड उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा उसको मोटिवेट कर सके, बट ऐसा हो नहीं पाता है। फिर जब बहुत देर हो जाता है, उसकी जो मदर रहती हैं उनको एक आइडिया आता है। वे उसके पास जाती हैं, बहुत करीब जाने के बाद जब उसे खाना देना होता है तब वो नहीं देती हैं, और वहीं पे उड़ रही होती हैं उसी की जस्ट फ्रंट में। और जो सीगल रहता है, यंग सीगल, वह यह देख के सरप्राइज रहता है कि उसकी जो मदर है ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हैं, उसे खाना क्यों नहीं दे रही हैं। फिर उसका जो पेशेंस लेवल रहता है बहुत ही लिमिट पे आ जाता है। वह अब पेशेंट खो चुका होता है, और उस अचानक से उसने झपट्टा मार दिया। फिर क्या होता है कि वह गिर जाता है और उसे लगता है कि अब तो उसका एंड आ चुका है, बट फिर थोड़ी देर बाद उसके जो दो पंख रहते हैं वो खुल जाते हैं, और वह फिर इजीली उड़ पाता है। तो ये उसका फर्स्ट फ्लाइट था। और उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि फिर उसके जो सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उसे बहुत ही चीयर्स करते हैं, एंड उसके चारों ओर घूम के कुछ पार्टी टाइप का एक माहौल टाइप का हो जाता है। एंड फिर वह स्किमिंग भी करना सीख जाता है। स्किमिंग बेसिकली वाटर के सरफेस लेवल को छू के निकलना को बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखने हैं। और इसमें एक मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी को अगर अपना जो डर है वो ख़त्म करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसके पास करेज हो। तो अगर कोई हेल्प कर दे तो बहुत ही आग में चिंगारी, आग के लिए चिंगारी हो जाता है दैट। तो ये फर्स्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हम चलते हैं सेकेंड स्टोरी की तरफ। उसका नेम है ब्लैक एरोप्लेन, और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है एक पायलट, और उनके पास एक ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन है जिससे वे अपने घर को जा रहे हैं, जो कि इंग्लैंड में है। अभी वो पेरिस से निकल रहे हैं, अभी 1:30 है इन द मॉर्निंग, एंड उन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट का अपनी फैमिली के साथ, इसीलिए वे वहाँ पे जा रहे हैं। और जैसे वे वहाँ से पेरिस से निकलते हैं, वहाँ पे तो आसमान बहुत साफ़ रहता है, बट कुछ किलोमीटर्स निकलने के बाद उन्हें एक स्टॉर्म क्लाउड्स दिखते हैं, ब्लैक माउंटेन्स जिसे बोला जा रहा है यहाँ पे। बेसिकली ब्लैक माउंटेन्स इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि बहुत ही ये डरावने टाइप के थे। एंड यहाँ पे फंसने के बाद जो पायलट रहते हैं उनका रेडियो, कंपास, इंस्ट्रूमेंट्स कुछ काम नहीं करते हैं। वे थोड़ा
डरने लगते हैं। फिर वे सोचते हैं कि पेरिस वापस जाया जाए, बट फिर उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें जो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट है उसके लिए रिस्क लेना चाहिए। एंड फिर वे उस क्लाउड में फंस जाते हैं बुरी तरह से। फिर जब उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, उनका जो फ्यूल है वो भी ख़त्म होने वाला रहता है, तो उन्हें एक अनदर एरोप्लेन दिखता है जो कि ब्लैक कलर का था। और उसमें एक पायलट है, जो एरोप्लेन का विंग्स है उसमें लाइट्स भी नहीं रहते हैं। तो जो अनदर पर्सन है, जो पायलट है, उनके हिसाब से जो अनदर पर्सन उन्हें बोल रहे हैं कि तुम मुझे फॉलो करो, और उनको फॉलो करते करते वे लैंड कर जाते हैं 5 और 10 मिनट्स के अंदर। और उनका जो फ्यूल है वो भी ख़त्म हो चुका होता है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो टाइम पे लैंड कर चुके होते हैं। और जो ब्लैक एरोप्लेन वो जा चुका होता है, तो जो पायलट है उन्हें उस सेकंड पायलट को थैंक यू बोलना था। तो उन्होंने वहाँ पे ऑफिस में जाके पूछा कि जो सेकंड एरोप्लेन है ब्लैक कलर का, उसके पायलट किधर है। तो वहाँ के जो काउंटर में जो लेडी रहती है या फिर जो भी है, तो वो उसको बताते हैं कि हमने तो कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं देखा, हमारे रडार पे सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जो कि स्टॉर्म क्लाउड्स पे फंसा हुआ था। और तो यहाँ पे और एक स्टेटमेंट है कि जब ये पायलट अपनी डकोटा एरोप्लेन से वापस आ रहे थे, और जब वहाँ से निकले, तो ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। यहाँ पे एक इमोशन दिखाया जा रहा है कि वे थोड़ा सा तंग आ चुके थे उस स्टॉर्म क्लाउड से निकलने के बाद, इसीलिए उन्हें अपनी पुरानी डकोटा से कोई ज़्यादा लगाव नहीं रह गया था अभी। हाँ, और इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज द पायलट ऑन दिस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, और इसके बहुत सारे अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। फर्स्ट आंसर हो सकता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वह था ही नहीं, जस्ट पायलट का वहम था, उनकी गलतफहमी थी। और दूसरा आंसर हो सकता है कि वो एरोप्लेन था जो कि वापस जा चुका था, इट वाज जस्ट लाइक अ मिरेकल। और थर्ड हो सकता है कि ये जो एरोप्लेन था, ही वाज इट वाज जस्ट लाइक अ मिरेकल। तो ये हमारा स्टोरी एंड होता है यहाँ पे। एंड आई एम हम बोलना चाहते हैं कि ये जो स्टोरी है आप एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यहाँ इसमें कुछ फैक्ट्स भी दिए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं कि कितना टाइमिंग पे निकले थे वे पायलट थे। और कुछ डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि स्किमिंग क्या होता है, लेज क्या होता है, तो ये सब वर्ड्स आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे। थैंक यू for listening and watching my video. If you really like it, please like it and share it with your friends, and subscribe also. And don't forget to hit the bell icon. Thank you. Thanks a lot.